संपूर्ण राष्ट्र में ओबीसी समाज के हक और हिस्से के लिए कोर्ट से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम कर रही है। जो हमारी मुख्य मांगे थी, चाहे जातिगत जनगणना करवाना या ओबीसी को, जो ओबीसी समाज है उसको आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का काम करना, ये मांगे केवल मैं नहीं उठा रहा हूं, हमारे तमाम पूर्वज मांगते मांगते आज कहीं ना कहीं शहीद हो चुके हैं। और आज हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से 2017 में बनी ओबीसी आर्मी के माध्यम से, जैसे आप जानते हैं कि ओबीसी आर्मी उत्तर प्रदेश का पहला संगठन है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के जातिगत जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया है, जो लगातार मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं वहां पे। मगर विडंबना देखिए, सरकार के बैठे लोग सरकार बनाते हैं 60% आबादी से, मगर और ओबीसी को हक हिस्सा देने की बात आती है तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी मुकर गए थे विधानसभा में, जब कुछ विधायकों ने पूछा था वहां पर कि भाई ओबीसी के कोर्ट ने भी कहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओबीसी की जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। हमारा किसी सरकार से, किसी दल से या किसी संगठन से कोई विभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, मगर हम और किसी जाति और किसी धर्म का हम विरोध नहीं करते। सबसे पहले हम राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देते हैं, और अगर आप देखेंगे राष्ट्रीयता को कैसे हम ओबीसी प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे अधिक अगर कोई कुर्बानियां देता है सेना में तो वो ओबीसी समाज के लोग होते हैं। गोली खाने के लिए हमारे सीने आगे रहते हैं, 4th क्लास में हम काम करते हैं, देश में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए हम झाड़ू लगाने का काम करते हैं, और देश में 4th श्रेणी 3य श्रेणी में सबसे अधिक है। मगर जहां हक और अधिकार की बात आती है वहां हमारे जो परसेंट है, कहने के लिए 27% का हमको आरक्षण दिया गया, 1990 में 1992 में लागू होता है, परंतु आप ये देख लीजिए कि 1992 में लागू होने के बाद भी क्या हम सुप्रीम कोर्ट में हम क्यों नहीं, हमारा कोई जज है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में क्यों हमारी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हमने वहां आरटीआई किया तो बताया गया कि 89 सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, और 89 सेंट्रल सेक्रेटरी में मात्र 3 ओबीसी के थे, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे लिए योजनाएं धरती पर बनाई जाएंगी। आज कहीं ना कहीं आप देखिए महिला आरक्षण लागू किया गया, महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को तरजीह नहीं दी गई। हम मांग करते हैं विभिन्न दलों से, विभिन्न पार्टियों से और जो सरकार में है कि अगर आप वास्तव में ओबीसी के हितैषी है तो आप ओबीसी को जो 60% की आबादी है, और मंडल साहब ने भी कहा था अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार के पास आज भी है, 40 संस्तुतियां उन्होंने की थी, केवल 2 संस्तुतियों को लागू किया गया, और उन 2 संस्तुतियों को आधा अधूरा आज भी लागू किया जा रहा है। और हम मांग करना चाहते हैं सरकार से उन 40 संस्तुतियों को लागू कर दिया जाए, और जो ओबीसी की आबादी है उसके अनुसार हमको हक हिस्सा दिया जाए। और लगातार आप जान लीजिएगा, यदि सरकार ने हमारी, जैसा कि आपने देखा था जो ओबीसी आर्मी का जो शंखनाद हुआ था, इसी 8 अक्टूबर को चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर, जो दलितों और पिछड़ों के क्रांति की धरती थी, 20,000 की संख्या में जहां कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं तो वह फील्ड नहीं भरता है, मगर ओबीसी आर्मी के लोगों ने वह फील्ड भरने का काम किया था। इसी 8 अक्टूबर को बहुत सारे पत्रकार साथी वहां मौजूद थे और उसके गवाह थे। तो हमारी जो मांग है, अभी 6 राज्यों के लोगों की दिल्ली में बैठक हुई और हम लोगों ने वहां निर्णय लिया कि जो ओबीसी है केवल इसको ओबीसी के वोट बैंक की तरीके से यूज किया जा रहा है, और अब हम इसको होने नहीं देंगे। यदि सरकारों ने आज तक नहीं सुना, 50 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट शामिल करवा देते हैं सरकार में, मगर हम पूछना चाहते हैं, जब आपके लग डाटा ही नहीं है ओबीसी का कि कौन सी जात कितना है, पिछड़ा समाज कितना है, तो आप न्याय कैसे करोगे? जब आपके लग स्टैटिक्स ही नहीं है तो आप कैसे, कौन सा फार्मूला लगा करके, इसका मतलब है लीलापोती हो रही है, हजारों साल से लीलापोती हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मगर ओबीसी समाज अब जग चुका है, और ओबीसी आर्मी एक मजबूत रीढ़ का उसके स्तंभ के रूप में आगे आई है। और आज ये जो ओबीसी आर्मी की वेबसाइट लॉन्च